इसकी वास्तुकला, इसके आर्किटेक्चर, भारतीय संस्कृति और परंपरा के अनुसार बनाए गए इस महान संसद को दुनिया सराह रही है। हम लोग भी संसद का अनुभव है। सांसदों की संख्या बढ़ेगी, उसके लिए इसमें फैसिलिटी है। एक बड़ा सवाल मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, और ये जयराम रमेश को बताना जरूरी है, तो कांग्रेस के वो मीडिया विभाग के हेड हैं। मुगलों ने और बाकी लोगों ने बनाया कुतुब मीनार, लाल किला और जम्मा मस्जिद। अंग्रेजों ने बनाया वाइसरॉय हाउस, जो अब राष्ट्रपति भवन है, नॉर्थ ब्लॉक, साउथ ब्लॉक और पुरानी संसद, जो अब संविधान सभा है। आज़ादी के 75 साल में आज़ाद भारत ने क्या बनाया दिल्ली में? कोई बिल्डिंग है कायदे की? पुरानी बिल्डिंग सोवियत स्टाइल में है, जिसमें मंत्री के रूप में बैठने का मुझे अवसर मिला है। ये शास्त्री भवन और क्या है, मतलब वहां जाना मुश्किल है। तो आज कर्तव्य पथ बना, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति लगी जहां पहले अंग्रेजों के राजा की मूर्ति थी। सरदार पटेल की मूर्ति बनी जहां करोड़ों लोग आ रहे हैं, और संसद भवन बनी। मुझे गर्व है अपने प्रधानमंत्री पर कि भारत के इंजीनियर्स, भारत के आर्किटेक्ट, इन सबों ने इतनी कमाल की चीज बनाई है। कभी नहीं भूलें, पुरानी बिल्डिंग सब अंग्रेजों ने बनाई है। भारत गुलाम था, मजदूर हिंदुस्तानी थे, पैसा हिंदुस्तानी था, लेकिन बनाने वाले, सोचने वाले, आर्किटेक्ट सब विदेशी थे। यहां जो संसद बनी है, ये ट्रू भाषा में मेड इन इंडिया है। हाँ, इसको लेकर जयराम रमेश, जो राहुल गांधी के बहुत नजदीकी हैं और मीडिया विभाग के हेड, उन्होंने क्या कहा है? इसे मोदी मल्टीप्लेक्स या मोदी मैरियट कहा जाना चाहिए। क्या मतलब है इसका? भारत की संसद को कांग्रेस पार्टी के मीडिया के प्रमुख ऐसे अपमानित करेंगे? जयराम रमेश, you have got no right to insult India's parliament by saying all this. Shameful, condemnable. और इस शर्मनाक बयान की मैं पार्टी की ओर से भयंकर निंदा करता हूं। यहां वास्तुकला लोकतंत्र को खत्म कर सकती है, तो संविधान को फिर से लिखे बिना ही प्रधानमंत्री इसमें सफल हो गए। इतना विस्तारित जगह है, आप जाइए, बात करिए। तो जयराम रमेश को बोल रहे हैं मुझे घूमने में दिक्कत हो रही है। तो संसद, नई संसद सभी सांसदों के लिए बनी है। जयराम रमेश तो आजकल लोकसभा के मेंबर रहे नहीं है, उनको घूमने में दिक्कत होती है या दिखावा करते हैं। उसके कारण ये भारत की पूरी शिल्प कला, वास्तुकला, मजदूरों की मेहनत, जो डिजाइन हुआ है, वो कितनी बड़ी उपलब्धि है भारत के वास्तुकला की, शिल्प कला की। हम समझते हैं उनकी परेशानी दूसरी है कि वहां पर गरुड़ चिन्ह क्यों है। वहां पर आज तक इन्होंने कभी सरदार पटेल की मूर्ति पर 2 फूल चढ़ाए हैं, जहां करोड़ों दुनिया के और भारतीय आते हैं हर वर्ष? आज तक सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका जी, जयराम रमेश दिल्ली में सुभाष चंद्र बोस की महान प्रतिमा पर नमस्कार करने गए हैं? नहीं जाएंगे। तो पहले कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे ना, दोनों नेता थे, लेकिन चूंकि नरेंद्र मोदी ने बनाया, इस टाइम नहीं जाएंगे वहां। तो नफरत नरेंद्र मोदी है, नरेंद्र मोदी से है। और देखिए लास्ट में क्या बोलते हैं,
2024 में सत्ता परिवर्तन के बाद नए संसद का भवन का बेहतर उपयोग हो सकेगा। हाँ, मुंगेरी लाल के हसीन सपने, मतलब जब संसद हम आए तो इसका हम दूसरा उपयोग करेंगे। आप कभी नहीं आएंगे और इस रवैये से तो जनता आपको और रिजेक्ट करेगी। लेकिन मित्रों, मुझे आज एक बड़ा सवाल करना है। क्या कांग्रेस पार्टी ने सनातन का इतना अपमान हुआ, एक शब्द कहा, स्टालिन हो या उदयनिधि हो, ये सब तो उनके सहयोगी हैं ना। उन्हें सनातन को संक्रामक कहा था, कुछ बोले ये लोग। ये बिहार के शिक्षा मंत्री, इन्होंने रामायण को पोटेशियम साइनाइड कहा। कुछ कांग्रेस ने बोला, लालू जी ने बोला। स्वामी प्रसाद मौर्य आए दिन गाली पढ़ रहे हैं सनातन को, प्रभु राम को, और किसको नहीं। लोग मुंह खोलते हैं तो सनातन के अपमान पर चुप्पी, हिंदू आस्था के अपमान पर चुप्पी। लेकिन थोड़ा इनको घूमने में दिक्कत हो रही है नई संसद में, तो संसद जो है इसको क्या कह रहे हैं, ये मोदी मल्टीप्लेक्स, मोदी मैरियट। ये भारत के लोकतंत्र का अपमान है, ये भारत के संसदीय लोकतंत्र का अपमान है, जिसके हम बहुत ही भर्त्सना करते हैं। देखो मित्रों, मुझे अंत में एक ही बात कहनी है आप लोगों से कि जब समय अहंकार में रहता है कि देश तो हमने चलाया है और देश हम ही चलाएंगे, ये नरेंद्र मोदी जी और भाजपा कहां से आ गई, तो जयराम रमेश जी अब आप कभी नहीं आ पाएंगे। और ऐसा लक्षण है तो जनता आपको और लंबे तक बाहर रखने वाली है, ये मैं जरूर कहना चाहता हूं। लेकिन जिस तरीके से मोदी विरोध इनके पूरे राजनीति का ध्येय बन गया है, कुछ नहीं कर सके महिला आरक्षण को लेकर करके। मोदी जी की हिम्मत आज देखिए। और ये बात मैं बिहार में विशेष रूप से कहना, धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना, धीरे धीरे से दिल को चुराना। नमस्कार, मैं अनुराधा पौडवाल 26 नवंबर को पैनोरमा स्टार सीजन 6 के कार्यक्रम में पूर्णिया बिहार आ रही हूँ। मुझे पैनोरमा ग्रुप के निर्देशक संजीव मिश्रा जी ने बुलाया है, तो हम सब मिलते हैं पैनोरमा ई होम्स में शाम 7 बजे। नमस्कार। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।